गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपने टॉपिक का नाम देखा ही होगा, दैट इज पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होगा और लेंदी होगा तो आपको आसानी से समझने के लिए हम इसे 2 क्लासेस में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम इसके बारे में, पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्बर क्या होता है, जो एक बहुत मोस्ट कॉमन टर्म है जो पोर्ट्स के साथ हमेशा जुड़ी हुई होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है, कौन सा ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का, कौन सा नेचुरल हार्बर है, कौन सा आर्टिफिशियल हार्बर है, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पोर्ट कंटेनर के वाइज में कौन सा है। इन सारे डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि पोर्ट्स क्यों ज़रूरी थे, कैसे ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न टाइम्स में कैसे इनसे ट्रेड होता है, और कितने वेरियस एस्पेक्ट से इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पुट ऑन किए जा सकते हैं, वेदर फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल यहाँ पर हम पोर्ट्स ऑफ इंडिया को A to Z कवर करेंगे विद द क्वेश्चंस, विद ट्रिक्स। साथ साथ कौन सी अच्छी मेमोरी टेक्निक्स हैं जिससे आप इन्हें लॉन्ग टर्म तक अच्छे से अपने मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं। एट लास्ट हम एक और बात मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं इंडिया के, यानी कि गुजरात से लेके केरला तक के, उन्हें ही कवर करेंगे। एंड लेटर जो पोर्ट्स बचते हैं उन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेके कवर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया के साथ। तो चलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पोर्ट्स क्या होते हैं। अगर हम पोर्ट्स की बात करें या सिंपल लैंग्वेज में अगर आप किसी को बताना चाहें कि पोर्ट्स क्या है, तो पोर्ट्स इज़ बेसिकली कोई एरिया, कोई जोन जहाँ पर शिप सेल करते हुए आते हैं फॉर इट्स लोडिंग और अनलोडिंग होने के लिए, वो क्या है, मेरा पोर्ट है। वहीं अगर हम हार्बर की बात करें तो हार्बर क्या है, जहाँ पर शिप आकर शेल्टर लेते हैं, या सिंपल आप ये कह सकते हैं द प्लेस वेयर द शिप टेक इट्स शेल्टर, इट्स नोन एज इट्स हार्बर। तो ये 2 बेसिक टर्म हो गई पोर्ट्स और हार्बर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों पोर्ट्स जो ऑफ इंडिया जो है ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिंक्ड हो रहा है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिंक्ड हो रहा है, साथ साथ अगर हम जोग्राफिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये टॉपिक लिंक करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पोर्ट्स हैं ये एंशिएंट टाइम से चले हुए आ रहे हैं। एंशिएंट में भी जो भी डायनेस्टीज़ थी वो यूज़ करती थी इनको ट्रेड करने के लिए, तो इसका इसीलिए एक वाइड एस्पेक्ट है। तो चलिए आज ये सारे पॉइंट्स को भी क्लियर करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि पोर्ट्स की क्यों ज़रूरत है। एक तो हमें पता ही है कि ये ट्रेड के लिए यूज़ होते हैं, और क्या क्या रीज़न थे कि पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ी। तो अगर हम सबसे पहले इंडिया की लोकेशन देखें वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में, या अगर सिंपल हम इंडिया की लोकेशन देखें, इसकी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन ऐसी है कि जो इंडिया है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं वेस्ट में अरेबियन सी है, वहीं ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। अगर कोई भी लैंडमास 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है तो हम उसे ज्योग्राफिकल टर्म्स में क्या कहते हैं, पेनिनसुला या प्रायद्वीप, जिसे आप जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रायद्वीप होने की वजह से, पेनिनसुला होने की वजह से इंडिया में पोर्ट्स जो हैं इनका होना एक नेचुरल पॉइंट है, क्योंकि 3 तरफ पानी मिल रहा है और हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रेड। तो सी रूट्स बहुत सारे आते हैं वेस्ट में अगर हम बात करें, और या फिर हम ईस्ट में बात करें। जो ईस्ट में अगर हम ट्रेड की बात करें इन सी रूट्स को यूज़ करते हुए, तो हम इसे मलक्का स्ट्रेट के थ्रू मलेशिया, सिंगापुर, जापान यहाँ तक कवर करते थे एंशिएंट टाइम से, और आज भी करते हैं। साथ साथ अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें इंडिया के, या वेस्टर्न कोस्ट की बात करें इंडिया के, तो इससे हम 2 मेजर पॉइंट्स कवर करते थे, एक पर्शियन गल्फ और दूसरा अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी होते हुए हम कहाँ जाते थे, अरब पेनिनसुला पार करते हुए यूरोप तक ट्रेड किया करते थे। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए कि क्यों पोर्ट्स की ज़रूरत है। अब पोर्ट्स कहाँ पाए जाएंगे इंडिया में, तो सीधी सी बात है, क्योंकि वेस्ट और ईस्टर्न कोस्ट ही हैं जहाँ पर पोर्ट्स पाए जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड ये किससे हैं, पानी से घिरे हुए हैं। अब बात करते हैं हम कि जो इंडिया में कोस्ट्स हैं, इंडिया के अगर हम कोस्ट की बात करें तो जो 9 स्टेट्स हैं जो इंडिया का कोस्ट बनाते हैं, या फिर वो कह लीजिए ये वो स्टेट्स हैं जो किससे बाउंड्री बना रहे हैं, आइदर अरेबियन सी से बन रही है या बे ऑफ बंगाल से इनकी बाउंड्री बन रही है, और यहीं पर क्या मिलेंगे, हमें पोर्ट्स मिलेंगे। तो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो गुजरात से हम लोग शुरू करते हैं, गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स हैं जहां पर इंडिया में पोर्ट्स पाए जाते हैं। और लोकल लैंग्वेजेस में इन स्टेट्स के जो कोस्ट हैं उनका नाम रखा गया है। जैसे अगर हम गुजरात के कोस्ट की बात करें तो हम इसे बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट,
वहीं जब हम महाराष्ट्र का एरिया लेते हैं तो ये आता है कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। देन गोवा से लेकर कर्नाटका तक हम इसे कन्नड़ कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, और केरल कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। साथ साथ जब हम ईस्टर्न साइड चलते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इन्हें हम 3 नामों से जानते हैं। तमिलनाडु नेम्ड एज कोरोमंडल कोस्ट, वहीं पर आंध्र प्रदेश के कोस्ट का नाम है नॉर्दर्न सर्कस, और ओडिशा को हम जानते हैं उत्कल कोस्ट के नाम से। तो ये कोस्ट कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि कौन से स्टेट का क्या नाम है उसके कोस्ट का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इन को स्टेट्स और इनके कोस्टल एरियाज़ की डिटेल जानने के लिए आप इंडिया एंड इट्स स्टेट्स की वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कोस्ट क्या हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी दी गई हैं इन्हें याद करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बस एक ब्रीफ देने वाली थी आपको कि क्या क्या कोस्ट हैं और क्या क्या उनके नाम दिए गए हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि इंडिया एक पेनिनसुला है, साथ साथ तो जो इंडिया में पोर्ट्स पाए जाएंगे वो कहाँ हैं, इन्हीं कोस्ट के साइड मिलेंगे। पोर्ट्स की अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में मेजर प्लस माइनर पोर्ट्स मिला के 200 के करीब पोर्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें से करंट में 12 पोर्ट्स हैं जो मेजर पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम 12 उन मेजर पोर्ट्स की बात करें तो एक बार नाम देख लेते हैं। आई होप कि शायद ये मैप अगर क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, आगे जब हम फिगर्स में एक एक पोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो सबकी लोकेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। एक बार नाम देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम गुजरात से शुरू करें तो जो पहला मेजर पोर्ट हमें मिलता है दैट इज़ दीनदयाल पोर्ट, या फिर कांडला पोर्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। साथ साथ जब हम महाराष्ट्र की बात करें तो 2 मेजर पोर्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देन गोवा वी हैव मार्मगांव पोर्ट। उसके बाद कर्नाटका में पोर्ट आता है न्यू मंगलौर पोर्ट, या जिसे हम मंगलौर पोर्ट भी कहते हैं। साथ साथ केरल का जो फेमस पोर्ट है दैट इज़ कोची पोर्ट। वहीं तमिलनाडु में 2 पोर्ट्स मेजर पोर्ट्स में आते हैं दैट इज़ एन्नोर पोर्ट और चेन्नई पोर्ट। साथ साथ आंध्र प्रदेश का फेमस विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोज के लिए जाना जाता है, आप जानते ही होंगे। ओडिशा में पारादीप, और वेस्ट बंगाल में आता है आपका हल्दिया पोर्ट। तो ये सारे पोर्ट्स हैं जो 12 मेजर पोर्ट्स जो मेन पोर्ट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रिलीज़ होता है। और अगर रेस्ट पोर्ट्स की हम बात करें तो वो या तो माइनर पोर्ट्स की कैटेगरी में आएंगे या फिर इंटरमीडिएट पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो मेजर पोर्ट्स का ट्रैफिक है उनको कम किया जा सके और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा एनहेंस तरीके से हम ट्रेड सी रूट के थ्रू कर सकें और ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। चलिए अब अगर हम इसे थोड़ा सा और बात करें तो 2 तरीके के पोर्ट्स हमें देखने हैं, एक मेजर पोर्ट्स और माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स। हम यहाँ सारे पोर्ट्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लार्ज है इन नंबर। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मेजर पोर्ट्स कवर करेंगे और साथ साथ उन माइनर पोर्ट्स को भी कवर करेंगे जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर न्यूज़ में भी बने रहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इन मेजर पोर्ट्स की बात करें तो ये जो मेजर पोर्ट्स का जो कंट्रोल है या इनका मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो एक मिनिस्ट्री के अंडर में आता है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ध्यान रखना सिर्फ 12 मेजर पोर्ट्स जो मेजर पोर्ट्स हैं जैसे कि अभी 12 हैं, तो इन 12 मेजर पोर्ट्स को कौन देखेगा, कौन कंट्रोल और मैनेज करेगा, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। वहीं पर जब इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट्स की बात अगर आएगी तो वो स्टेट वाइज उनके रिलेटिव जो भी डिपार्टमेंट हैं और जो भी मिनिस्ट्री है उन्हें हैंडओवर कर दिए गए हैं और वही इसका मैनेजमेंट करते हैं। चलिए तो अब पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए और पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी और पोर्ट से रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है दैट इज़ सागरमाला योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में इसे पूछा भी गया है कि सागरमाला क्या है, किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान रखना जो सागरमाला है वो किस लिए चलाई गई है, पोर्ट से पोर्ट को जोड़ने के लिए और या फिर कह सकते हैं पोर्ट को रोड से जोड़ने के लिए, ताकि और अच्छे से एनहेंस ट्रेड हो सके और ट्रेड कनेक्टिविटी को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। तो ये योजना ध्यान में रखिएगा। अब आगे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट से अगर हम इस टॉपिक को लेकर जाएं तो पोर्ट्स एंड शिपिंग का अगर कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट हम देखें तो ये 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। 7th शेड्यूल की अगर हम बात करें ये कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट है, आप चाहें तो इसके लिए हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट 3 लिस्ट हैं इस शेड्यूल में, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों ही इस पर लॉ बना सकते हैं, वहाँ पर इसका
एक जो डिस्कशन दिया गया है विद द नेम ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, जो 31 और 32 एंट्री में आता है इस लिस्ट की। तो देखो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है पेपर में कि आप सोचो पोर्ट्स की बात हो रही है और आप इसे सिर्फ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के चले जाएं तो उससे पूरा टॉपिक खत्म नहीं होगा। अगर आपको ये ऐसा मेरा फैक्ट अच्छा लगा हो, जब मैंने आपको कोई एक टॉपिक को तीनों सब्जेक्ट से जोड़ के दिखाया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसी बात को लेकर। अब यहाँ पर देखिए मैंने मेजर पोर्ट्स दिखाए हैं जो मेजर आपको पता होने चाहिए लोकेशन के साथ साथ, और वो कौन से स्टेट्स में आते हैं उनके बारे में भी। तो एक बार फिगर में देख लेते हैं। अगर हम गुजरात से शुरू करें तो कांडला पोर्ट था, अभी हमने देखा भी था, तब अगर क्लियर नहीं होगा तो अब आपको मैप में क्लियर हो रहा होगा। चलिए उसके बाद महाराष्ट्र में हमने 2 पोर्ट्स देखे थे, मुंबई और नाहवा शेवा पोर्ट, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। देन वी हैव गोवा में मोरमुगांव पोर्ट एंड कर्नाटका मंगलौर पोर्ट। उसके बाद केरल में आते हैं हम कोचिन पोर्ट को साथ। वहीं तमिलनाडु की अगर हम बात करें, वी हैव तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर पोर्ट्स। आंध्र प्रदेश फेमस फॉर इट्स विशाखापट्टनम पोर्ट, ओडिशा पारादीप पोर्ट एंड वेस्ट बंगाल कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट। तो ये हैं कुछ मेजर पोर्ट जो हमें पता होने चाहिए। अब हम इन्हें वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात हम शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, वेस्ट बंगाल तक जाएंगे और अपने सारे पोर्ट्स को कवर अप करेंगे, फिर चाहे वो मेजर पोर्ट हो या फिर कोई माइनर पोर्ट जो ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें गुजरात स्टेट की, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुजरात में जो मेजर पोर्ट्स हमें पढ़ने हैं वो क्या क्या हैं। मांडवी पोर्ट, कांडला पोर्ट, पोरबंदर पोर्ट, अलांग पोर्ट, भावनगर पोर्ट, हियर इज वन मोर लेफ्ट, ओखा पोर्ट, दाहेज पोर्ट एंड हजीरा पोर्ट। दिस इज गल्फ ऑफ खंबात एंड दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ। ध्यान रखना, कुछ पोर्ट्स कहाँ आ रहे हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में आ रहे हैं, और कुछ पोर्ट्स कहाँ आ रहे हैं, गल्फ ऑफ खंबात, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। तो यहीं पर हमें पोर्ट्स मिलेंगे। तो वो कौन कौन से हैं ये हमने देख लिया। अब वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में कवर अप करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट अगर हम गुजरात के बारे में देखें तो वो क्या है, कांडला पोर्ट, जिसे हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ इसे हम महाराव खेनगारजी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी कह सकते हैं। ये लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो। अगर हम ये देखें कि इंडिया का कौन सा ऐसा पोर्ट है जहां पर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा लोडिंग या फिर अनलोडिंग होती है, तो वो कौन सा पोर्ट है, कांडला पोर्ट, विच इज सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट। और या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में ये पोर्ट है। साथ साथ जो कांडला पोर्ट है दैट इज़ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, या फिर कह लीजिए पूरे एशिया में सबसे पहली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश की गई थी वो कहाँ की गई थी, इसी कांडला पोर्ट पे स्टैब्लिश की गई थी। और ये एक टाइडल पोर्ट भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि टाइडल पोर्ट कौन सा है, नेचुरल हार्बर कौन सा है। तो देखो अब एक एक करके आपको सबका आंसर यहाँ पर मिलने लगेगा। तो अगर कोई टाइडल पोर्ट की बात करें तो वो कौन सा है, हमारा कांडला पोर्ट। चलिए तो अब अपने नेक्स्ट पोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर गुजरात के नेक्स्ट पोर्ट देखें तो वो क्या है, अलांग पोर्ट और भावनगर पोर्ट, जो कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में पाए जाते हैं। इनके बारे में छोटी छोटी बातें आपको जाननी है। अगर शिप ब्रेकिंग की बात आती है कहीं पर भी, तो शिप ब्रेकिंग या शिप डिसमेंटल करना या शिप स्क्रैपिंग करना, तो वो सब कहाँ पर होता है, अलांग पोर्ट, और ये इसीलिए फेमस भी है। वहीं भावनगर पोर्ट क्या है, ये गल्फ ऑफ खंबात में या गल्फ ऑफ कैम्बे में है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये ऑल वेदर पोर्ट है, मतलब वेदर कैसा भी हो, ज़्यादा बारिश भी आ रही हो, कुछ भी हो, दैट इज परफेक्ट फॉर इट्स लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द कार्गो। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोर्ट्स की, वो है दाहेज पोर्ट और हजीरा पोर्ट। ध्यान रखना, दाहेज पोर्ट जो है और हजीरा पोर्ट, ये दोनों के दोनों ही एलएनजी टर्मिनल के लिए फेमस है। एलएनजी टर्मिनल क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल, और इन्हीं दोनों के लिए, दोनों ही पोर्ट्स में ये एलएनजी टर्मिनल की सुविधा उपलब्ध है। साथ साथ जो हजीरा पोर्ट है इसे सूरत पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सूरत पोर्ट की बात आए या फिर हजीरा पोर्ट कहा जाए, दोनों ही पोर्ट क्या हैं, सेम है। चलिए नेक्स्ट पे अगर हम बात करें मांडवी पोर्ट, ओखा पोर्ट एंड पोरबंदर पोर्ट। लास्ट जो हमारे पोर्ट बचते हैं वो यही हैं, मांडवी पोर्ट, ओखा पोर्ट, पोरबंदर पोर्ट। एक बार मैप में लोकेशन देख लीजिए। मांडवी पोर्ट की अगर हम बात करें तो दिट इज़ फेमस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द शिप्स। अगर सबसे ज़्यादा कहीं लोडिंग या अनलोडिंग होती है शिप्स की तो वो इसी पोर्ट पर होती है, दैट इज़ मांडवी पोर्ट। वहीं ओखा पोर्ट की बात करें तो ये देवभूमि द्वारका में है, द्वारका जो डूब चुकी है उस वाले वहाँ पर ये पोर्ट इस्टेब्लिश्ड है।
और पोरबंदर पोर्ट जानते हैं, पोरबंदर बहुत फेमस है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी से इसको लिंक कर सकते हैं आप। और ये एंशिएंट पोर्ट होने के साथ साथ ऑल वेदर पोर्ट भी है। तो ये तो सारी बात रही मेरे गुजरात के पोर्ट्स की, जहाँ पर हमने देखा कि एक टाइडल पोर्ट भी है, दैट इज़ कांडला। जल्दी से रिवाइज करो मेरे साथ, कांडला क्या है, टाइडल पोर्ट है। वही शिप स्क्रैपिंग के लिए जो फेमस पोर्ट है वो क्या है, अलांग पोर्ट है। ऑल वेदर पोर्ट्स भी पाए गए हैं, पोरबंदर पोर्ट, भावनगर पोर्ट। चलिए, तो अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कोस्टल स्टेट पर, दैट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो दो ही मेजर फेमस पोर्ट हैं, दैट इज़ मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं एक बार। अगर हम मुंबई पोर्ट की बात करें तो मुंबई पोर्ट को हम बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखना, ये जो मुंबई पोर्ट है ये बिल्कुल वेस्ट कोस्ट का, जो हमारा पूरा वेस्ट कोस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द गुजरात से लेकर अगर हम केरल तक आएंगे तो उसमें बिल्कुल मिड में अगर कोई पोर्ट आ रहा है तो वो कौन सा आ रहा है, दैट इज़ मुंबई पोर्ट। और साथ साथ ये एक नेचुरल डीप वाटर हार्बर भी है मुंबई का, यानी कि हम इसे नेचुरल हार्बर पोर्ट भी कह सकते हैं। साथ साथ अगर लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया बाय साइज एंड ट्रैफिक देखा जाए, अगर साइज में देखें कि सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है तो वो क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट, दैट इज मुंबई पोर्ट। और ट्रैफिक के रेस्पेक्ट में भी यही पोर्ट आता है एंड इट इज़ होली गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरा ये किसके अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट पोर्ट की बात करें, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिससे जो अभी अभी बना है, दैट इज़ JNPT। और इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ नहावा शिवा। ध्यान रखिएगा, कभी कभार पोर्ट आपको पता होता है लेकिन उसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को क्या कहते हैं, नहावा शेवा के नाम से भी जानते हैं। और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। देखो साइज के हिसाब से बात है, देखो महाराष्ट्र के दोनों ही पोर्ट्स लार्जेस्ट हैं किसी ना किसी टर्म्स में। अगर साइज की बात करी जा रही है, ट्रैफिक की बात करी जा रही है, तो सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, मुंबई है। अगर कंटेनर पोर्ट की बात करी जा रही है सबसे बड़ा, तो वो क्या है, जवाहरलाल नेहरू। मैं इसीलिए इतना बार आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठता भी जाए कि लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो कौन सा है, साइज के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो कौन सा है। साथ साथ अगर हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो ये एक टर्मिनल है जब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, मतलब जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है विच कनेक्ट्स दिल्ली टू मुंबई, उसका एक टर्मिनल जो आता है वो कहाँ पर आएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर भी आएगा। और ये कहाँ पर बना है, एलिफेंटा केव्स के पास ही इसे बनाया गया है। चलिए, तो ये तो हो गया मेरे महाराष्ट्र के पोर्ट्स के बारे में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट यानी कि गोवा पे। अगर हम बात करें तो गोवा में एक ही फेमस पोर्ट है, दैट इज़ मार्मुगांव पोर्ट, और ये वेस्टर्न कोस्ट पर आता है। ये भी एक नेचुरल हार्बर है मुंबई पोर्ट की तरह ही। और ये कहाँ पर है, जुआरी एस्चुरी के एंट्रेंस पर ही आता है, जहाँ पर जुआरी क्या है, एक रिवर है, गोवा की बहुत फेमस रिवर है जुआरी, जहाँ पर ये अपना एस्चुरी बनाती है, उसी की एंट्रेंस पर ये पोर्ट लोकेटेड है, या फिर आप कह सकते हैं बना हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारे पास आता है कर्नाटका। कर्नाटका में दो पोर्ट्स हैं मेजर, एक है न्यू मंगलौर पोर्ट जो अभी रिसेंटली बना है, और उससे पहले जो चलता था दैट इज़ मंगलौर पोर्ट, जिसे अब ओल्ड मंगलौर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो न्यू मंगलौर पोर्ट बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है ताकि जो ओल्ड मंगलौर था उसका ट्रैफिक ट्रांसफ़र कर दिया जाए किस पर, न्यू मंगलौर पोर्ट पर ट्रांसफ़र कम कर दिया जाए और इस पर कम ट्रैफिक हो जाए। तो ये जो न्यू मंगलौर पोर्ट है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कुछ कुछ माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स बनाए गए हैं मेजर पोर्ट्स के साथ साथ, ताकि मेजर पोर्ट्स का ट्रैफिक कम किया जा सके। अगर हम न्यू मंगलौर पोर्ट की बात करें तो ये मेजर पोर्ट है कर्नाटका का, साथ साथ 7th लार्जेस्ट पोर्ट। अगर हम सीरीज में लार्जेस्ट पोर्ट्स लगाएं इंडिया के तो उसमें 7th नंबर पे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा आएगा, मेरा न्यू मंगलौर पोर्ट आएगा। और साथ साथ ये भी डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट है, और इससे एक NH नेशनल हाईवे क्रॉस करता है, दैट इज नेशनल हाईवे नंबर 66 जो इस पोर्ट से पास थ्रू होता है। वहीं अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट वेस्टर्न कोस्ट के स्टेट पर। अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें इंडिया की, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, तो लास्ट स्टेट जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा,
केरला। केरला में बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे, कुछ ऐसे पोर्ट्स भी होंगे जो इंटरनेशनल हैं, रेदर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ऐसे पोर्ट्स भी हैं जो इनलैंड पोर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक हम पोर्ट्स कहाँ देख रहे थे, जो बिल्कुल बाउंड्री पर आ रहे थे, यानी कि कोस्ट पर आ रहे थे। केरल में आकर हमें कुछ ऐसे पोर्ट्स भी मिलेंगे जो कहाँ पर हैं, इनलैंड में। और इसका फेमस एग्जाम्पल क्या है, कोटायम पोर्ट। ये एक इनलैंड कंटेनर डिपो पोर्ट है। चलिए और सारे पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, कन्नूर, कोझिकोड, कोचिन, अलप्पुझा, कोलम, विझिंजम एंड कोटायम पोर्ट। जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि कोटायम एक इनलैंड पोर्ट है, वहीं पर विझिंजम की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल पोर्ट है। कहाँ पर, केरल स्टेट में। चलिए अब बात करते हैं केरल के बहुत फेमस पोर्ट की, दैट इज कालीकट पोर्ट, जिसे हम कहते हैं, पुराने समय में इसे कालीकट के नाम से जाना जाता था और मॉडर्न टाइम्स में हम इसे कोझिकोड के नाम से जानते हैं। अगर हम इस पोर्ट की बात करें तो ये फेमस है स्पाइसेस के लिए, यानी कि मसालों के लिए जाना जाता है। और जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को द गामा था, वो इसी पोर्ट पर आया था 1498 में, जब उन्होंने लैंड किया था इंडिया में फर्स्ट टाइम, तो इसी पोर्ट पर वो आए थे, दैट इज कोझिकोड। मैं लोकेशन देख सकते हैं आप मैप में। साथ साथ कन्नूर पोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, एज स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, हाँ, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए कि ये पोर्ट कहाँ पर है। और विझिंजम के बारे में, बिकॉज ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल पोर्ट, सी पोर्ट होगा, तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखिएगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है कोची पोर्ट, या जिसे आप कोचिन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत मेजर पोर्ट है केरला का, क्योंकि ये 3 ओशियंस या 3 सी को आप कह सकते हैं जोड़ने का काम करता है, और 3 सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्या क्या है, अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी और इंडियन ओशन। इन तीनों के लिए ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। ज़्यादातर इन तीनों से जो भी ट्रेडिंग रूट्स होते हैं वो इस पोर्ट से होते हुए ही जाते हैं। साथ साथ ये लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, वन ऑफ जो लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया में उसमें से एक है ये। और ये कहाँ पर लाई करता है, 2 आइलैंड्स के बीच में, 2 द्वीपों के बीच में ये आता है, विद द लेक ऑफ कोची एंड विलिंगडन आइलैंड्स एंड वल्लारपदम आइलैंड। इन 2 आइलैंड्स के बीच में ये बना हुआ है ये पोर्ट। विलिंगडन आइलैंड तो बहुत फेमस है, साथ साथ वल्लारपदम याद रखिएगा। इन 2 आइलैंड्स के बीच में जो एक पोर्ट पड़ता है केरला में, वो कौन सा पोर्ट है हमारा, कोची पोर्ट। चलिए अब अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पोर्ट की, तो कोटायम, जैसा कि मैंने अभी शुरू में भी बताया था कि कोटायम क्या है, एक इनलैंड पोर्ट है, यानी कि एक ऐसा पोर्ट जो कोस्ट पे ना बना होकर कहाँ पर बना है, अंदर की साइड बना है थोड़ा। वो क्या है, इट इज़ इंडियाज, दैट इज कोटायम। और ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट पोर्ट है टू यूज़ द इनलैंड कंटेनर डिपो। पहला पोर्ट है इंडिया का जो क्या यूज़ कर रहा है, आईसीडी यूज़ करता है, दैट इज़ इनलैंड कंटेनर डिपो को यूज़ करता है। अगर हम इनलैंड कंटेनर डिपो को समझें कि इनलैंड कंटेनर डिपो क्या है, तो वो क्या है, इट इज़ टू यूज़ इनलैंड वाटरवे विद द कस्टम नोटिफाइड एरिया फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कि इनलैंड कंटेनर डिपो क्या है, इनलैंड वाटरवे को यूज़ करना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। और वो कौन यूज़ करता है, कोटायम पोर्ट यूज़ करता है। और ये कहाँ पर है, केरला में है, और इसी बात के लिए ये फेमस भी है। और ये किसे यूज़ करता है, अभी आपने लास्ट मैप में कोची देखा था, हेयर इट इज़ अप्रॉक्सीमेट लोकेशन इसकी यहीं आएगी, कोची की, जिसे ये कोटायम यूज़ करता है अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। और साथ साथ ये कोची पोर्ट से रोड से कनेक्टेड है। याद कीजिए सागरमाला में बात की गई थी कि पोर्ट को बाय रोड कनेक्ट करना है, तो वो भी इसका ही एक पार्ट है, जहां पर कोची पोर्ट को कोटायम पोर्ट से कनेक्ट किया गया है बाय रोड, ताकि जो कोटायम से हमें एक्सपोर्ट करना पड़े वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, कोची पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी। साथ साथ यहाँ पर एक इनलैंड वाटरवे भी है जो किसके थ्रू होकर जाता है, वेम्बनाड लेक के थ्रू होकर जाता है। ध्यान रखिएगा केरल में हम बात कर रहे हैं जब पोर्ट्स की, तो या तो आइलैंड्स की बात हो रही है, या फिर कुछ लेक्स की बात हो रही है, इनलैंड वाटरवेज की बात हो रही है, या फिर इंटरनेशनल पोर्ट्स की बात की जा रही है। और हर चीज़ के लिए एक अलग अलग पोर्ट यहाँ पर बनाया गया है।
आगे अगर हम बात करें तो एक पोर्ट आता है कोल्लम पोर्ट, जिसे आप क्विलोन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पोर्ट था इसे इब्न बतूता जो एक हिस्टोरिकल ट्रैवलर भी हैं, नाम जानते हैं होंगे, आपने हिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता ने जो 5 मेजर पोर्ट्स इंडिया के ट्रैवल किए थे उसमें से एक पोर्ट जो वो घूमे थे वो क्या था, कोल्लम पोर्ट था। और ये कहाँ पर है, केरला में। और इसे यूज़ किया जाता था एंशियंट टाइम्स में चेर डायनेस्टी के द्वारा। साउथ में 3 डायनेस्टीज हमने ज़्यादातर फेमस सुनी थी, दैट इज़ चोल, चेल एंड पांडे, जिसमें से जो चेर डायनेस्टी थी वो इस पोर्ट को यूज़ करती थी। सो गाइज आई होप कि अब आपको सारे पोर्ट समझ में आ गए होंगे जो वेस्टर्न कोस्ट्स पर हैं इंडिया के, यानी कि गुजरात से लेकर केरला तक के सारे पोर्ट्स हमने देख लिए हैं, विद क्वेश्चंस देखे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि उन पोर्ट्स की बात करेंगे जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर पाए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, गुड बाय।